स्वागत है आप सबका एक और मस्त सी वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डन किया था। उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, ये सब हमने चर्चा कर ली है। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप हो जाए यार तो मजा आ जाएगा यार। जल्दी से, केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं यार ओल्डर सब्सटेंसेस से न्यूअर सब्सटेंसेस को बनाना। भूले तो नहीं हो, मैग्नीशियम रिबन किस फ्लेम के साथ जलती है? व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। मैग्नीशियम को डायरेक्ट नहीं जलाया जाता, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करना पड़ता है, याद होगा आप लोगों को। इसके बाद हमने पढ़ा था कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन हुई। 5 पैमाने बताए थे मैंने। पहला बोलो बोलो बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गुड। 3 गैसेस मैंने आपको पढ़ाई थी। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ, CO2 आग को बुझा देती है, O2 आग को गुड बढ़ा देती है। सेकंड हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वृद्धि या घटोत्तरी होना। तीसरा जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज होना। चौथा पढ़ा था चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर चेंज होना। और लास्ट हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जाके अंदर हमने देखा था इनसॉल्युबल पीपीटी बनता है। इनसॉल्युबल बोले तो जो पानी के अंदर घुलता नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था जोड़ना होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक बनाते हैं। याद है विराट प्लस अनुष्का गिव्स यू विरुष्का। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब मिलके एक ही प्रोडक्ट दे तो उसको हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल किए थे। देखो Mg+O2 MgO बोला था, H2+O2 वाटर बोला था, C+O2 CO2 बोला था, N2+H2 NH3 बोला था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी सेकेंड रिएक्शन की, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द 10th बोर्ड्स। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए, अच्छा आए तो हो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, है ना। ऐसा नहीं खुले खुले आ गए, फीस तो देके जाओ, पढ़ रहे हो ना, सब्सक्राइब की फीस लगती है। आओ डीकंपोजिशन। देखो कॉम्बिनेशन में जोड़ना था। हिंदी में डीकंपोज वर्ड आपने सुना होगा बचपन में। डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज के बंटवारे करना, किसी चीज को तोड़ देना। तो डीकंपोजिशन क्या है सर? तोड़ना। जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, कोई नई बात तो नहीं है, लड़के लोग तो बड़ा कॉमन है ना यार। तो उस तोड़ना को हम डीकंपोजिशन बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। मम्मी जब अरेंज मैरिज करवा देती है तो उसको बोलते हैं जोड़ना। तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ बट जुड़ तो गया। बट जब तुम खुद ढूंढने जाते हो, ब्रेकअप होता है, वो होता है तोड़ना। तो जोड़ना तोड़ना सिंपल। तो कॉम्बिनेशन जोड़ना है, डीकंपोजिशन तोड़ना है। स्प्लिट हो जाएगी चीजें, टूट जाएगी। तो कैसे? उल्टा करना है एकदम। मान लो कोई सब्सटेंस है A, उसको तोड़ दिया हमने 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में, न्यूअर सब्सटेंसेस में, उसी चीज को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे उसी चीज को सर? हम डीकंपोजिशन। यानी एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज्यादा न्यूअर सब्सटेंसेस बने। क्या बने? न्यूअर सब्सटेंसेस बने। तब जाके हम उसको बोलेंगे कि हाँ सर टूटा है, यानी डीकंपोजिशन हुआ है। जैसे पहले आपका दिल था एक, अब उसके टुकड़े हो गए तो वो बिखर गया बेचारा। तो इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन, यानी किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, स्प्लिट करना। अच्छा सर इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ेंगे कैसे? केमिस्ट्री में आप हथौड़ा चीनी लेकर तो तोड़ने नहीं जाओगे। केमिस्ट्री में तोड़ने के तरीके और मेजर 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके में हमारा जो पहला तरीका है वो है हीट देकर, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी देकर, और तीसरा है सनलाइट देकर। तो ये 3 तरीके से हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन एकदम अपोजिट है एक दूसरे के? जी सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप जोड़ रहे हो, डीकंपोजिशन में आप तोड़ रहे हो, राइट। तो कॉम्बिनेशन में 2 मिला के 1 देता है, डीकंपोजिशन में उसी एक को हम 2 या 2 से ज्यादा में तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। आओ
अब इसको हम इत्मीनान से समझेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत डीप ड्रिवन हमको समझनी है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से सीखना। सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हीट की बात करेंगे। ध्यान सुनना, हीट में जब भी साइंस में हीट वर्ड आएगा, जब भी, तब एक वर्ड यूज होगा थर्मल, तब एक वर्ड यूज होगा थर्मल। ये अभी भी आ रहा है, बाद में भी आएगा। तो थर्मल यानी हीट, थर्मल यानी हीट। तो हम किसी चीज को हीट से तोड़ने जा रहे हैं। सर आपने एक ही फोटो रखी है, हाँ बहुत ध्यान से समझना। सर ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर को हम बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3। नामकरण में कैल्शियम कार्बोनेट, नामकरण में कैल्शियम कार्बोनेट, मोटा पत्थर। और इस पत्थर का भी नाम है लाइमस्टोन, क्योंकि इससे लाइम निकलता है, इसलिए इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्या कारण। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, पत्थर से नहीं, हीट से। हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं? हीट से, गर्म कर रहे हैं। सर केमिस्ट्री में हीट का एक साइन होता है। अब इसको कुछ लोग ट्रायंगल बोलते हैं, कुछ लोग डेल्टा बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो। बट ये जो साइन रहता है, ये सर किसका रहता है? हीट का रहता है। अब सर आप जब भी किसी चीज को हीट करते हो तो कोई गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो जो गैस निकलेगी वो निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कैसे करते हैं, ये आग को बुझा देती है, याद होना चाहिए। और क्योंकि ये गैस है तो केमिस्ट्री में हम इसका एरो ऊपर की तरफ लिखते हैं। रीजन है, एरो ऊपर इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि गैस हवा में उड़ती है। ठीक है, अब आपको एक चीज और मिलेगी यहां पर, दैट इज CaO। क्या मिलेगी? CaO। अभी रुक जाओ, मैं बताता हूं ये क्या है। पहले ये देखो, क्या ये डीकंपोजिशन है? हाँ सर। क्यों? एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, मानते हो कि ये डीकंपोजिशन है? जी सर। और क्योंकि हीट से करी, क्योंकि हीट से करी, तो ये कौन से वाला डीकंपोजिशन हो गया सर? थर्मल वाला डीकंपोजिशन हो गया। कौन सा वाला डीकंपोजिशन हो गया सर? थर्मल वाला डीकंपोजिशन हो गया। जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब जरा बात देखो, ध्यान समझिए। CaO क्या होता है? पढ़ने को तो केमिस्ट्री में इसको बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वो तो ठीक है, पता है सबको। बट मेन चीज जो हम इसको नाम देते हैं वो देते हैं क्विक लाइम। क्या देते हैं? क्विक लाइम। अब सर ये है क्या? इतना वर्ड हो रहा है क्या? ये भी बता दो। बहुत बढ़िया चीज है, आप सबने देखी है। ये बेसिकली घरों में यूज होती है व्हाइट वॉशिंग के लिए। सर क्या है यार ये व्हाइट वॉशिंग? अरे यार देखो, जब अपने घर में पेंट होना स्टार्ट ही हो रहा होता है ना, जैसे नई इमारत बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, तो सीमेंट पे पेंट नहीं किया जाता है, देखा होगा आपने। पहले उसके ऊपर एक चूना लगाया जाता है व्हाइट कलर का, तब जाके फिर उसके ऊपर रिपीट कलर किया जाता है। तो जो चूना व्हाइट कलर का रहता है ना, उस चीज को हम क्विक लाइम बोलते हैं। और इसलिए उस पर लिखा है व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी वॉल्स को व्हाइट कलर, व्हाइट वॉश देने के लिए हम ये क्विक लाइम यूज करते हैं। जरा इसका फोटो देखो, ये देखो, ये मैंने इसलिए आपके लिए एक फोटो डाउनलोड कर रखा है। देखो, अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर ये सही चीज है, ये होती है व्हाइट वॉशिंग, ये होती है आपकी व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, अब सर एक चीज मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा। सर समझ में आया ये डीकंपोजिशन है, नो डाउट इन दैट। बट सर ये जो आपको मिला, क्या ये डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में आप दीवार पे लगा दोगे क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। आपने देखा होगा सीमेंट की जब बोरी आती है तो उसको भी डायरेक्ट थोड़ी ना दीवार पे लगाया जाता है, उसको भी डायरेक्ट थोड़ी ना दीवार पे लगाया जाता है। उसमें क्या मिक्स किया जाता है? सर कुछ तो मिक्स किया जाता है, पानी मिक्स किया जाता है यार। तो पानी क्यों मिक्स करते हैं? ताकि वो हल्का सा उसके अंदर मॉइस्चर आए, हल्की सी गीलापन आए, ताकि वो जो वॉल है उसके ऊपर चढ़े अच्छे से। तो सर सेम काम इसमें भी है, सेम काम इसमें भी है। आप डायरेक्टली ये पाउडर को दीवार पे नहीं पोतना चालू कर दोगे, आप इसके अंदर क्या डालोगे? पानी। ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं। तो हमारे पास है CaO, हम इसके अंदर डालेंगे पानी। सर जब इसके अंदर पानी जाता है, जब इसके अंदर पानी जाता है तो कुछ नया सब्सटेंस बनता है, क्योंकि अब उसके अंदर पानी भी आ चुका है। वो नए सब्सटेंस को हम बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस। सर अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है दोस्त, ये है स्लेक्ड लाइम।
या इसको हम क्या लाइम वाटर भी बोल सकते हैं? जी सर, लाइम के अंदर पानी तो डाला है। अब ये पूरी वॉल पे चढ़ेगा, है ना। पहले नहीं चल सकता था क्योंकि यार उसके अंदर नमी नहीं थी, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं था। अब हमने क्योंकि उसके अंदर पानी डाल दिया है तो अब वो आराम से चढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिनट इधर वापस ध्यान दो, दोनों रिएक्शन बता तो दी, बट इन दोनों रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना है अपने को। देखो बहुत इत्मीनान से सुनना। पहले हमने क्या किया, वो पत्थर लिया, बड़ा सा पत्थर लिया, गरम किया, गरम किया। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर आपका निकला क्विक लाइम, CaO। क्या निकला? CaO, जो बेसिकली चूना, व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। क्वेश्चन में पूछता है ना कि नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो ये यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसको हम डायरेक्टली नहीं चढ़ा सकते दीवार पे, तो हम क्या करते हैं सर, इसके अंदर डालते पानी, मॉइस्चर नमी के लिए। तो हमने पानी डाला, कुछ नया बना, नए को क्या बोला? स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर। अब और चीज को समझो सर, आप जब ये करते हो ना, जो कंटेनर में आप ये करोगे वो गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो कहना ऐसे हीट निकल रहा है, कहना ऐसे हीट निकल रहा है। जी सर। अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा, आपकी ऐसी चीज में क्लियर करवा दूंगा जो आपके स्कूल वाले कभी नहीं करवा पाएंगे। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, बहुत इत्मीनान से समझना आना बेटा। देखो सर, ये जो आपने रिएक्शन करवाई हमें, ये ग्रीन बॉक्स वाली, है ना, ये जो हमने रिएक्शन करी अभी, सर इस रिएक्शन में कहना इससे, कहना ऐसे, ये जो रिएक्शन है ये डीकंपोजिशन है। जी सर। और डीकंपोजिशन में भी कौन सी वाली? थर्मल वाली, हीट वाली। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर अब ये जो नीचे वाली है, ये जो नीचे वाली है, ये जो नीचे वाली है, देखो इसको सर। अब नीचे वाली को देखोगे तो दो को मिला के एक बन रहा है। हीट कोई सब्सटेंस नहीं, हीट तो बस उसका ऐसे निकल रहा है, गर्म हो रहा है कंटेनर। दो को मिला के एक बन रहा है। अब बताओ सर, दो को मिला के एक बन रहा है, कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। जी सर, अभी आपने पढ़ाया था, बिल्कुल। तो ऊपर वाली डीकंपोजिशन, नीचे वाली कॉम्बिनेशन। अभी रुको, अभी रुको, जल्दी कहां, समझो वापस चीज को, अभी तो रिवाइज भी करवाना है, समझो वापस चीज को। पत्थर लिया, लाइमस्टोन, हीट किया, क्विक लाइम बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते तो उसके अंदर पानी डाला ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, बना स्लिक्ड लाइम, COH2। ऊपर वाली डीकंपोजिशन, नीचे वाली कॉम्बिनेशन। अब जरा एक चीज को ध्यान से सुनना, आपकी 2 रिएक्शन और कवर हो जाएगी आने वाले उसके अंदर। सर यहां आप हीट दे रहे हो या निकाल रहे हो? सर ऑब्वियस सी बात है, दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो, एग्जैक्टली। और सर पीछे मैंने लिखा था, हीट के लिए हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, थर्मल। क्या यूज करेंगे? थर्मल। तो क्योंकि मैं हीट यहां दे रहा हूं, एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, तो पता है इस रिएक्शन का नाम एक और पड़ जाएगा, दैट इज एंडोथर्मिक। क्या पड़ जाएगा? एंडोथर्मिक। मुझे पता थोड़ा टफ हो रहा है, बट नहीं, ये टफ की आदत डलनी जरूरी है। ये 2 मिनट लगेंगे, मैं 4 बार रिवाइज कराऊंगा, 5 बार रिवाइज कराऊंगा, माइंड में छप जाएगा। एंडोथर्मिक क्यों? एंडो मीन्स गिविंग, एंडो मीन्स गिविंग, थर्मिक मीन्स हीट, थर्मिक मीन्स हीट। तो एंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जहां हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो, इसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। सर नीचे हीट निकल रही है, नीचे हीट निकल रही है, तो जब कोई चीज बाहर निकलती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सो, और अगेन क्योंकि हीट है तो इसलिए हम यूज करेंगे थर्मिक। तो एंडो मीन्स गिविंग, थर्मल मीन्स हीट, एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट। तो यहां आप हीट दे रहे हो, यहां आप हीट इवॉल्व करा रहे हो, बाहर ले जा रहे हो। ठीक है सर, क्लैरिटी है? बिल्कुल सर। वापस रिवाइज करते, बहुत बड़ी रिएक्शन है, क्योंकि मैं चाहता था कि इसके अंदर आपका बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊं।
देखो 5 मिनट में 7 मिनट में मैं अगर पढ़ा भी निकल भी जाऊं तो मुझे भी मजा नहीं आएगा और ना जस्टिस हो पाएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखो वापस हमने वो पत्थर लिया, मेरे साथ बरसात, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मैंने वो पत्थर लिया लाइमस्टोन, क्या फॉर्मूला है उसका, CaCO3, क्या है CaCO3। उसके अंदर देखो ये पत्थर है, उसके अंदर हीट डाली, दो चीजें बनी, एक तो गैस निकली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकल गई, आग को बुझा देगी। फिर जो दूसरी चीज निकली वो निकली CaO, क्या निकली CaO, दैट इज क्विकलाइम, दैट इज क्विकलाइम, जो व्हाइट वॉशिंग के काम आती है। इसको डायरेक्टली नहीं डाल सकते तो हम इसके अंदर मॉइस्चर के लिए पानी डाल देते हैं। तो CaO प्लस वाटर आपको क्या बना के देता है, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, साथ में क्या निकलेगी, हीट। अब ऊपर वाली रिएक्शन में तोड़ रहे हो तो डीकंपोजिशन, नीचे वाली रिएक्शन में जोड़ रहे हो तो कॉम्बिनेशन, एग्री। ऊपर वाली रिएक्शन में हीट दे रहे हो, एब्जॉर्ब करवा रहे हो तो एंडोथर्मिक, नीचे वाले में हीट इवॉल्व करवा रहे हो, एग्जिट करवा रहे हो, बाहर ले जा रहे हो तो एक्सोथर्मिक। डन। बड़ी रिएक्शन, मैं खुद मानता हूं बड़ी रिएक्शन, छोटी मोटी रिएक्शन नहीं है, बट ये दो रिएक्शन से तुम एक चीज नोट कर पाए कि हाँ सर आपने दो रिएक्शन करवाई जरूर, बट इन दो रिएक्शन से 4 रिएक्शन बता दी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, एंडो, एक्सो, 4 ये बता दी। ये बता दिया कि व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या चाहिए हमको। तो सोचो ना, अगर दो रिएक्शन से हम इतनी कुछ चीजें सीख सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है। और अब क्लैरिटी ऑफ थॉट और बढ़ेगा कि कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, डीकंपोजिशन में तोड़ना है, क्लैरिटी बिल्कुल। तो अभी हमने पहला वाला कर लिया, दैट इज थर्मल, दैट इज हीट। तो ये हीट वाला हमारा डन हो गया। अब हीट के बाद आएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये थोड़ा इजी है बट ध्यान इसमें भी देना है। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी में हम वाटर को तोड़ेंगे, हम वाटर को तोड़ेंगे। वाटर जब टूटता है इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में, मेक श्योर ये वाटर वो होना चाहिए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। नॉर्मल वाटर में अगर मिनरल्स हैं, आयंस नहीं है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। H2 में इलेक्ट्रिसिटी तो दो गैसेस मिलेगी, H2 और O2। अब वही बात है सर, गैसेस है तो चेक कर सकते हैं, बताया मैंने H2 और O2 को कैसे चेक करते हैं। आओ ये स्टार्टअप समझो कि स्टार्टअप मतलब कैसे किया जाता है। स्टार्टअप तो गलत वर्ड है यार, सेटअप सही है, स्टार्टअप थोड़ी ना कर रहे हैं हम। देखो एक कंटेनर लेंगे, 2 रॉड्स डालेंगे, पहली रॉड को बोलेंगे कैथोड, दूसरी रॉड को बोलेंगे एनोड। एनोड होती है पॉजिटिव, कैथोड होती है नेगेटिव। सर ये रॉड क्या होती है, ग्रेफाइट की रॉड्स होती है, कंडक्टर अच्छी रहती है। घर पे करना चाहो तो पेंसिल को छील के दोनों साइड छील लो, वो भी एक रॉड का काम करेगी। तो एनोड और कैथोड। चलो सर इसको बैटरी से कनेक्ट कर लो अगर, है ना, ये बैटरी होती है, कनेक्ट कर लो इसको नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मैं तो रफ डायग्राम ही बना रहा हूं। अब पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला, पानी डालोगे तो 2 गैसेस निकलेगी, H2 O2। अब हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव आयंस निकालती है, 9th में पढ़ा था तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस निकालता है तो नेगेटिव। अब माइनस है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो तुमको एनोड के ऊपर O2 माइनस मिल जाएगा, तुमको एनोड के ऊपर O2 माइनस मिल जाएगा, सही। और कैथोड के ऊपर तुमको H प्लस मिल जाएगा। सर ये याद नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल है, एक टेक्निक है पाव। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, एनोड पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन मिलेगा। एक याद कर लो कि ऑक्सीजन एनोड पे आना है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन अपोजिट एंड पे ही आएगा। अच्छा एक चीज और, सर अब गैसेस को चेक कैसे करेंगे, आना चाहिए, मोमबत्ती लेके आओ। हाइड्रोजन क्या करेगी, गुड पॉप साउंड। ऑक्सीजन क्या करेगी, आपको बढ़ा देगी, गुड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये छोटा सा था, इसमें ज्यादा कुछ खास चीज नहीं थी। अभी इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ऐसा मत समझना कि सर भूल गए 2:1, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है तो याद होगा 2:1 का रेशियो, मुझे भी पता है, बट अभी नहीं, जब वो बैलेंसिंग सिखाऊंगा थोड़ा उसमें आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी कि क्या है, तब वहां आपको मैं बता पाऊंगा। ये आपको मिल जाएगा एक डायग्राम में, ठीक है सर। अब ये हमने पढ़ लिया।
अब थर्ड आता है सिंपल फोटोकेमिकल। ये भी वर्ड काफी कॉमन है। फोटो मीन्स होता है लाइट, जैसे लड़कियां फोटोजेनिक होती है ना, लाइट से बड़ा प्रेम होता है उनको, बस वैसे ही फोटोजेनिक, फोटो लाइट। तो फोटोकेमिकल मतलब किसके रेफरेंस में तोड़ने की इच्छा कर रहे हो तुम यार? सनलाइट के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में तोड़ने की इच्छा कर रहे हो तुम यार? सनलाइट के रेफरेंस में। देखा है कुछ दवाइयों की बोतलों के पीछे एक कंडीशन लिखी रहती है, कीप दिस अवे फ्रॉम सनलाइट, देखा होगा। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? बहुत सिंपल कारण होता है बेटा, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर उसको आपने सनलाइट में रखा, धूप में रखा, तो होगा क्या, जब सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, एक एनर्जी का स्रोत है, तो जब उसमें पड़ेगी तो अंदर के जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वो सब टूट जाएंगे, केमिकल बॉन्ड्स क्या होंगे? टूट जाएंगे, और फिर वो दवाई का कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए बोलते हैं कीप दिस अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से तोड़ेंगे, दो रिएक्शन है मेजर, AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, बोलो मेरे साथ, क्या? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सनलाइट के रेफरेंस में जब तोड़ते हो तो आपको मिलता है सिल्वर और क्लोरीन। क्या मिलता है? सिल्वर और क्लोरीन। सर सेम लेवल पे एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, ऊपर सिल्वर क्लोराइड था, नीचे सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है, सिंपल। सर ये दोनों ही रिएक्शन आपको याद रखनी है। पहले के जमाने में ये दोनों ही रिएक्शन यूज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। किसके अंदर यूज होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। याद रहेगा सर? बिल्कुल। आओ अब रिवाइज करें, है ना, अभी तुम बोले कहो, अभी तो सिर्फ मैं बोला हूं। आओ जरा रिवाइज करें हम इसको। पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन में होता है जोड़ना, डीकंपोजिशन में होता है तोड़ना। आंख बंद करके मेरे साथ से सुनने का काम और बोलने का काम। डीकंपोजिशन में तोड़ना एक है, उसको मल्टीपल में हम तोड़ देंगे, सही है सर। इसमें हमने तीन तरीके देखे, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट। ठीक सर सबसे पहले हमने हीट देखा। हीट का जब भी वर्ड आएगा केमिस्ट्री में डिक्शनरी मीनिंग जाएगा थर्मल, डिक्शनरी मीनिंग जाएगा थर्मल। अब इसमें हमने लिया वो पत्थर, पत्थर का नाम लाइमस्टोन, पत्थर का नाम लाइमस्टोन, फॉर्मूला CaCO3, CaCO3, CaCO3। अब उसको जब हम तोड़ेंगे, तो गैस कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी चीज क्या निकलेगी सर? CaO। दूसरी चीज क्या निकलेगी? CaO। इसी को क्या बोलते हैं सर? क्विक लाइम या क्विक लाइम या क्विक लाइम, या आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब इसको यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के अंदर, बट आप इसको डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो, तो हम इसके अंदर पानी डालते हैं नमी के लिए। पानी डालते हैं क्विक लाइम के अंदर तो वो बनता है स्लेक्ड लाइम, CaO plus H2O gives you CaOH whole twice। बोलो CaO plus H2O gives you CaOH whole twice। अब आप इसको यूज कर सकते हो। स्लेक्ड लाइम का दूसरा नाम लाइम वाटर भी है, भूलना मत। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन में तोड़ रहे थे तो डीकंपोजिशन, नीचे वाली में जोड़ रहे हो तो कॉम्बिनेशन। ऊपर वाली में हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो, आप उसको दे रहे हो तो एंडो, हीट के लिए थर्मिक तो बना एंडोथर्मिक। नीचे वाली में हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट ले रही है, तो एग्जिट के लिए वर्ड होता है एक्सो। अगेन हीट थर्मिक तो वर्ड हो गया एक्सोथर्मिक। ऊपर वाली एंडोथर्मिक, नीचे वाली एक्सोथर्मिक, सिंपल रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद हमने सेकंड पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड कौन सी पढ़ी सर? इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का ब्रेकडाउन किया H2 और O2 के अंदर। दो रॉड्स है, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव। एनोड पाव से याद रखना, ऑक्सीजन वहां मिलेगा, सेकंड गैस वहां मिलेगी। चेक करना मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड रिएक्शन पढ़ी हमने फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल सनलाइट के रेफरेंस में। दो रिएक्शन याद रखनी है, AgCl सिल्वर क्लोराइड टूटेगा किसमें? सिल्वर और क्लोरीन में। ब्रोमाइड AgBr किसमें टूटेगा? Ag और Br में। यूज किसमें होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है सर, मैं मान रहा हूं ये वीडियो बड़ी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, वरना इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती, समझना है इसलिए दी है। ठीक है, रिवाइज करिए अच्छे से, नोट्स बनाइए, बार बार बोलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।